को त्रिपिटक को और जानो धम्म को, धम्म ही तुम्हारा ज्ञान है और ज्ञान ही तुम्हारा धम्म। आज हम पहुंच गए हैं दीघ निकाय मध्यम निकाय के बाद संयुक्त निकाय के तीसरे वर्ग में, जिसको कहते हैं शक्ति वर्ग। तो इसके हम सत्य के नाम नहीं लेंगे। अगर आपके पास समय की कमी है तो इसको टुकड़ों में सुनिए, लेकिन सुनिए पूरा, क्योंकि आप सिर्फ कह देने मात्र से बुद्धिस्ट नहीं हो जाते। भगवान बुद्ध के बारे में अच्छी से भली भांति उनकी शिक्षाओं को जब आप अपने अंदर उकेर लेते हैं, तब आप सच्चे मायनों में एक मनुष्य बनते हैं, एक श्रमण बनते हैं, एक बुद्धिस्ट बनते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तीसरा वर्ग सत्य सुत्त। श्रावस्ती में वह देवता भगवान के सम्मुख यह गाथा बोला, भाला लेकर जैसे कोई चढ़ आया हो, जैसे सिरा के ऊपर आग लग गई हो, काम राग के प्रहार के लिए और स्मृतिमान होकर भिक्षु विचरण करे। भगवान बोले, भाला लेकर जैसे कोई चढ़ आया हो, जैसे सिरा के ऊपर आग लग गई हो, सत्काय दृष्टि के प्रहर के लिए स्मृतिवान होकर भिक्षु विचरण करें। भाला लेकर चढ़ाया हो अर्थात अपनी समस्त साज सज्जा के साथ व्यक्ति जैसे ही आगे बढ़ता है, सिरा में आग लग गई हो, मतलब काम वासना जिसकी बढ़ गई हो, एकदम प्रगाढ़ काम वासना हो, वह भी अगर व्यक्ति स्मृतिवान हो करके उसके चारों ओर क्या घटित हो रहा है एकाग्र हो करके विचरण करे, तो वह उसको भी विजेता कर सकता है। और निर्दोष को दोष नहीं लगता। देवता बोलते हैं, नहीं छूने वाले को नहीं छूता है और छूने वाले को छूता है, इसलिए छूने वाले को छूता है और निर्दोष पर दोष लगने वाले को। भगवान बोलते हैं, जो निर्दोष पर दोष लगाता है, जो शुद्ध पुरुष निष्पाप है, उस पर जो सारा पाप उसी मूर्ख पर पलट जाता है, उल्टी हवा में फेंकी गई जैसे पतली धूल। भगवान बुद्ध कहते हैं, वह मूर्ख मानो जो निर्दोष और सतजन पर दोष लगाता है, जो व्यक्ति पापी नहीं है उसको पापी बताता है, वह सारा पाप उसी पर मूर्ख उल्टा पड़ जाता है, जैसे कि धूप, जैसे कि उल्टी हवा में फेंकी गई कोई वस्तु या धूल स्वयं दूसरे के मुख पर ही वापस आती है। अर्थात जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदता है वह खुद उसी में गिर जाता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, भगवान बुद्ध से देवता पूछते हैं, जटा कौन सुलझा सकता है? जटा से लेना देना है इस सांसारिक उलझन। भीतर में जटा लगी है और बाहर भी जटा ही जटा है, अर्थात अंदर भी उलझन ही उलझन है और बाहर भी माया और सारी उलझन है। सभी जीव जटा में बेतरह उलझे पड़े हैं। सारे जीव इस जगत में बेतरह उलझे पड़े हैं माया में। इसलिए हे गौतम, आपसे पूछता हूँ, कौन इस जटा को सुलझा सकता है? भगवान गौतम बुद्ध बोलते हैं, और शील पल प्रतिष्ठित हो प्रज्ञावान मनुष्य और चित और प्रज्ञा की भावना करते हुए, तपस्वी और विवेकशील भिक्षु वही इस जटा को सुलझा सकता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, शील और प्रतिष्ठित विद्वान मनुष्य जो जिसने चित्त और प्रज्ञा की भावना कर ली हो, तपस्वी हो, हर कार्य को करने से पहले विवेक पूर्ण सोचता हो, जानता हो, अपने चारों ओर जो घटित हो रहा है उसके प्रति विज्ञान हो, बुद्धिमान हो, वह ही इस जटा को सुलझा सकता है। जिनके राग द्वेष और अविद्या बिल्कुल हट चुकी है, जिनके राग और द्वेष, जो दूसरों से ईर्ष्या नहीं करते, जो अब मूर्ख नहीं हैं, जिनकी बिल्कुल हट चुकी है, वो छिड़ासो अर्थात मलहन को अरहंत हैं, उनकी जटा सुलझ चुकी है। जहाँ नाम और रूप बिल्कुल निरद्ध हो जाते हैं, अर्थात जो अपने नाम पर घमंड नहीं करते कि मैं इस कुल में जन्म लिया हूँ, मेरे पिताजी ये करते हैं, मैं वो करता हूँ, मैं इस पद पर हूँ, मैं उस पद पर हूँ, वह इसको सुलझा सकते हैं। प्रतिग्र और रूप संज्ञा भी जहाँ वहाँ या जटा कट जाती है। मन को रोकना, जहाँ जहाँ से मन को हटा लेता है वहाँ वहाँ से दुख नहीं होता। जो सभी जगह से मन को हटा लेता वह सभी जगह से दुख छूट जाता है। अर्थात जिस व्यक्ति का लालच और तृष्णा समाप्त हो जाती है, उस व्यक्ति का जीवन में दुख भी समाप्त हो जाता है। अर्थात अगर आपका लगाव बढ़ेगा तभी आपकी तृष्णा बढ़ेगी और तभी आपके मन में दुख का
विराग बैठेगा। अगर आप दुख से विमुक्त होना चाहते हैं तो जितने भी क्षीणाश्रव हैं, जितने भी मलिक चीज़ें हैं, इनसे अपने आप को दूर कर लें, दूरी बना लें, आप दुख से विमुक्त हो जाएंगे। अरहंत सुत्त कहता है सभी जगह से उस मन को हटाना नहीं है, जो मन अपने वश में आ गया है, जहाँ जहाँ पाप है वहाँ वहाँ से मन को हटाना है। अर्थात भगवान बोलते हैं सभी जगह से मन को ना हटाएं तब भी काम चल जाएगा, सिर्फ मन को वहाँ से हटा ले जहाँ जहाँ पाप है। अगर आपने वहाँ से मन हटा लिया, आपका मन शुद्ध हो जाएगा और दुख समाप्त होगा। अरहत्व जो भिक्षु कर्तव्य हो अरहंत को हो गया है, क्षीणाश्रव जो अपने अंतिम देह को धारण कर रहा है। मैं कहता हूँ ऐसा भी वह कहता है, मुझे कहते हैं ऐसा भी वह कहता है। अर्थात भगवान बोलते हैं वह सभी देह जिसे मैं कहता हूँ वह भी वही कहता है, मुझे कहता है ऐसा भी वह कहता है। जो भिक्षु कृत्य हो अरहंत हो गया है, क्षीणाश्रव जो अपने अंतिम देह को धारण कर रहा है। मैं कहता हूँ ऐसा भी वह कहता है, मुझे कहते हैं ऐसा भी वह कहता है। किंतु वह पंडित अर्थात विद्वान लोगों की बोलचाल के कारण ही केवल व्यवहार मात्र के लिए ऐसा प्रयोग करता है। देवता जो भिक्षु कृत्य हो अरहंत हो गया है, क्षीणाश्रव जो अपने अंतिम देह को धारण कर रहा है, वह भी अभिमान के कारण मैं कहता हूँ ऐसा और मुझे कहता है ऐसा भी कहता है। भगवान बोलते हैं जिनका मान प्रहीण हो गया है, मुन्हें कोई गांठ नहीं, उनके सारे मान और ग्रंथियाँ नष्ट हो चुकी हैं। वह पंडित अर्थात विद्वान तृष्णा से ऊपर उठ जाता है। मैं कहता हूँ ऐसा भी वह कहता है, मुझे कहते हैं ऐसा भी वह कहता है। वह लोगों की बोलचाल के कारण ही है, केवल व्यवहार मात्र के लिए ऐसा प्रयोग करते हैं। अर्थात भगवान बोलते हैं जो व्यक्तियों को अरहंत प्राप्त हो गया है, वह व्यक्ति सिर्फ मैं इसलिए प्रयोग करता है क्योंकि बोलचाल की भाषा है, केवल व्यवहार मात्र के लिए। उसके अंदर तनिक सी भी तृष्णा और घमंड उपलब्ध नहीं होता है। जिसने भी अरहंत को प्राप्त कर लिया है, संसार में कितने प्रद्योत हैं जिनके लोक प्रकाशमान होता है। पूछने के लिए भगवान के पास आए, देवता हम उसे कैसे जाने। भगवान बोले लोक में 4 प्रद्योत हैं, 5वां यहाँ नहीं है। दिन में सूरज तपता है, रात में चंद्र शोभता है। आग दिन और रात दोनों समय जगह जगह पर रोशनी देती है, किंतु संबुद्ध सभी प्रकाशों में श्रेष्ठ है, वह आभा अलौकिक होती है। भगवान बोलते हैं कि चांद सूरज अपने अपने समय में प्रकाश देते हैं, लेकिन बुद्ध संबुद्ध पुरुष हर समय प्रकाश देता है। नाम रूप का निरोध संसार की धारा कहाँ पहुंचकर आगे नहीं बढ़ती, कहाँ भंवर नहीं चक्कर काटता, कहाँ नाम और रूप दोनों बिल्कुल निरुद्ध हो जाते हैं। देवता पूछते हैं भगवान संसार की धारा कहाँ पहुंचकर आगे नहीं बढ़ती, अर्थात संसार के कर्म कहाँ रुक जाते हैं, कहाँ यह भंवर चक्कर कर्म रूपी भंवर कहाँ से चक्कर काटना रुक जाता है, कहाँ से व्यक्ति नाम और रूप दोनों के व्यक्ति का जाल निरुद्ध हो जाता है। भगवान बोलते हैं अरे जहाँ जल पृथ्वी अग्नि और वायु प्रतिष्ठित नहीं होते, वहीं धारा रुक जाती है, वहीं भंवर नहीं चक्कर काटता, और वहीं नाम और रूप दोनों बिल्कुल निरुद्ध हो जाते हैं। तृष्णा का त्याग। महाधन वाले महाभोग वाले देश के अधिपति राजा भी एक दूसरे की संपत्ति पर लोभ करते हैं, कामों से उनकी तृप्ति नहीं होती। उनके भी लोक के प्रति उत्सुक बने रहने और संसार की धारा में बहते रहने पर भला ऐसे कौन होंगे जिनने अनुत्सुक हो संसार की तृष्णा को छोड़ दिया हो। भगवान घर को छोड़ प्रवजित हो, पुत्र पशु और प्रिय को छोड़, राग और द्वेष को भी छोड़, अविद्या को सर्वथा हटाकर जो क्षीणाश्रव अरहंत भिक्षु है वहीं लोक में अनुत्सुक है। चतुचक सुत यात्रा ऐसे होगी, अर्थात 4 चक्कों वाला 9 दरवाजों वाला अतिशुचिपूर्ण लोभ से भरा है। हे महावीर मार्ग में कीचड़ हो गया है, कैसे यात्रा होगी। भगवान बोले वैर भाव और लोभ को छोड़, इच्छा लोभ और पापमय विचार को, तृष्णा को एकदम जड़ से खोद, ऐसे यात्रा होगी। 4 चक्कों वालों से अर्थ है 4 इर्यापत अर्थात खड़ा होना, बैठना, सोना और चलना। ये बातें अट्ठ कथा में बताई गई हैं। और नद्युपानय पहले क्रोध होता है, वही आगे बढ़कर वैर भाव उपनाह हो जाता है, अट्ठ कथा में बताया गया है। दुखों से मुक्ति
एड़ी मृग के समान जांग वाले, कृतवीर अल्पहारी, लोभ रहित सिंह के समान अकेला चलने वाले, निष्पाप कामों में अपेक्षा भाव जिसके मिट गए हैं, वैसे आपके पास आकर पूछता हूँ दुख से छुटकारा कैसे हो सकता है। भगवान, संसार में 5 काम गुण हैं, छठा मन कहा गया है। इनमें उत्पन्न होने वाली इच्छाओं को हटा, इसी प्रकार दुष्ट से छुटकारा होना। भगवान बुद्ध की जय हो, संघ की जय हो, जय हो उस धम्म की। ओम संघ